सृष्टिशला का पुरुष भाग 52। इस प्रकार प्रभु के साथ प्रवचनकारी मरीचि के शरीर में एक दिन काठ में जैसे घुन लग जाता है, उसी प्रकार एक महाव्याधि उत्पन्न हो गई। युद्ध भ्रष्ट कपि की तरह व्रत भ्रष्ट मरीचि का उनके साथी साधुओं से प्रतिपालन नहीं किया। ऊख का खेत जैसे रक्षक होने पर शुकर आदि पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार सेवा सुशुद्धा न होने पर मरीचि के लिए वह व्याधि अत्यधिक दुखदायी हो गई। बृहद अरण्य में संहारहीन पुरुष की तरह घोर व्याधि से आक्रांत मरीचि अपने मन में विचार करने लगा, हाय, मेरे इसी भव में किसी अशुभ कर्म का उदय हुआ है, इसलिए अपने साधु की अन्य की तरह मेरी उपेक्षा करते हैं। किंतु उल्लू जैसे दिन में नहीं देख पाता, उसमें प्रकाशकारी सूर्य का कोई दोष नहीं है, कारण उत्तम कुल संपन्न जिस प्रकार म्लेच्छ की सेवा नहीं करते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले की सेवा कैसे करेंगे। फिर उनसे सेवा करवाना भी मेरे लिए उचित नहीं है, कारण व्रत भंग से मुझे जो पाप लगा है, उनसे सेवा कराने में उसमें और तृप्ति ही होगी। मेरी सेवा शुश्रूषक के लिए तो मेरे ही जैसे कोई मंद धर्मात्मा व्यक्ति का संबंध करना होगा, कारण मृग के साथ मृग का ही मिलान होगा। ऐसा विचार करते करते कुछ दिन बाद मरीचि रोग मुक्त हो गए। कहा भी गया कि ऊसर भूमि भी कभी कभी अपने आप उपजाऊ हो जाती है। एक समय भगवान ऋषभदेव विश्व के उपहार के लिए जो वर्षाकालीन मेघ की तरह देशना दे रहे थे, वहाँ कपिल नामक कोई भव्य राजकुमार आया और धर्म श्रवण किया। भगवान कथित वह धर्म चंद्रिका जैसे चक्रवाक को, दिवस जैसे उल्लू को, औषध जैसे भाग्यहीन रोगी को, शीतल पदार्थ जैसे वात रोगी को और मेघ जैसे बकरे की इच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार उसे अच्छा नहीं लगा। अन्य रूप धर्म सुनने की इच्छा से कपिल इधर उधर देखने लगा। प्रभु की शिष्य मंडली में तभी उसे विचित्र वेशधारी मरीचि दिखाई पड़ा। कुछ खरीदने की इच्छा से बालक जैसे बड़ी दुकान से छोटी दुकान पर जाता है, उसी प्रकार अन्य धर्म श्रवण के लिए इच्छुक कपिल प्रभु के निकट से उठकर मरीचि के पास गया। उसने मरीचि से धर्म मार्ग पूछा। मरीचि ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई धर्म नहीं है, यदि धर्म चाहते हो तो प्रभु का आश्रय लो। मरीचि की बात सुनकर कपिल पुनः प्रभु के पास गया और पूर्व की भांति धर्म उपदेश सुनने लगा। उसके जानने के पश्चात मरीचि ने विचार किया, स्वकर्म दूषित इस व्यक्ति को प्रभु का धर्म अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दरिद्र चातक को पूर्ण सरोवर से क्या लाभ। अल्प क्षण के पश्चात कपिल पुनः मरीचि के पास आया और बोला, आपके पास क्या जैसा तैसा धर्म भी नहीं है? यदि धर्म नहीं है तो व्रत कैसे संभव है? मरीचि ने सोचा, देव योग से यह मेरे जैसा ही लगता है। बहुत दिनों पश्चात समान विचार धर्मी प्राप्त हुआ, अतः मुझे असहायक और यही सहायक बने। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी धर्म है। अपने इस सूत्र कथन से मरीचि ने कोटानुकोटि सागरोपम का उत्कर्ष संसार भ्रमण बढ़ा लिया। मरीचि ने तब कपिल को दीक्षा देकर अपना सहायक बना लिया। इन्हीं से परिव्राजक धर्म का आरंभ हुआ। विश्वोपकारी भगवान ऋषभदेव ग्राम आकर पूर्व द्रोणमुख खरखट पत्तन मंडप आश्रम खेत आदि पूर्ण पृथ्वी पर प्रवचन करने लगे। प्रवचन के समय अपने चारों ओर 125 योजन पर्यंत मनुष्य की व्याधि दूर कर वर्षा ऋतु के मेघ की तरह जगत के प्राणियों को शांति देते। राजा जिस प्रकार अनीति दूर कर प्रजा को सुख पहुँचाता है, उसी प्रकार टिड्डी दल चूहे पक्षी आदि उपद्रवकारी प्राणियों की प्रवृत्ति को संयमित कर सबकी रक्षा करते थे। सूर्य जैसे अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुख देता है, उसी भांति किसी कारणवश उत्पन्न अथवा शाश्वत वैर को दूर कर प्राणियों को प्रसन्न करते थे। पहले जिस प्रकार सुख प्रदानकारी व्यवहार प्रवृत्ति से सबको आनंदित करते थे, उसी प्रकार अविहार प्रवृत्ति से सबको आनंदित करते। औषध से जैसे अर्जिन एवं अति शुद्धा दूर होती है, उसी प्रकार वे अतिवृष्टि और अनावृष्टि दूर करते। अंतः शल्य की तरह उनके आने से स्वचक्र और परत चक्र भय तत्संग दूर हो जाता। अतः सुखी लोग अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत उत्सव करते। मांत्रिक पुरुष जैसे भूत या राक्षस से रक्षा करते, उसी प्रकार संहार कारक घोर दुर्भिक्ष से वे सबकी रक्षा करते। इस उपकार के कारण समस्त जीव उनकी स्तुति करते। भीतर ना समा सकने के कारण बाहर आई अनंत ज्योतियों ऐसी और सूर्यमंडल को परास्त करने वाली प्रभा वे धारण करते थे। अग्रगामी चक्र से जैसे चक्रवर्ती शोभित होता है, वैसे ही आकाश में अग्रगामी धर्म चक्र से वे शोभित होते हैं। समस्त कर्मों को जय करने के कारण उच्च जय स्तंभ की तरह छोटी छोटी ध्वजाओं से युक्त एक धर्म ध्वजा उनके आगे आगे चलती, मानो उनके प्रयाण के लिए उचित कल्याण मंडल कर रहे हो। ऐसी महान शब्दकारी धुंदु भी उनके आगे बजती। वे जैसे स्वयं के यश हो, इस प्रकार आकाश स्थित पादपीठ सहित रत्न सिंहासन से शोभते थे। देवताओं द्वारा रखे स्वर्ण कमलों पर अपने सुंदर चरण रखे छलते, उनके भय से मानो रसातल में प्रवेश करना चाहते हो। इस प्रकार निम्नमुखी तीक्ष्ण कंटकों द्वारा उनका साधु साध्वी समूह अश्लिष्ट नहीं होता। 6 ऋतुएं एक साथ उनकी उपासना करती, मानो कामदेव की सहायता कर उन्होंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित कर रही थी।
पथ के चारों ओर के वृक्ष यद्यपि वे ज्ञान रहित हैं, लगता उन्हें मुझ पर प्रणाम कर रहे हो। पंखे की हवा की तरह मृदु, शीतल और अनुकूल पवन निरंतर उनकी सेवा करता। स्वामी के प्रतिकूल गामियों का कल्याण नहीं होता, ऐसा सोचकर पक्षी नीचे उतर उनकी प्रदक्षिणा देते हुए दाहिनी ओर चले जाते। चप्पल तरंगों से जैसे समुद्र शोभा पाता है, उसी प्रकार आवागमनकारी कम से कम 1 कोटि सुरासुरों से वे शोभा पाते। भक्ति व चंद्र दिन के समय चंद्र प्रभा सहित आकाश में स्थित हो गया, ऐसे छत्र से वे शोभित होते। मानो चंद्र से पृथक कर दिए गए हो, ऐसे किरण पुंज हो और गड़गड़ तरंगे हो, श्वेत चामर उन्हें विंजते। तपस्या से प्रदीप्त और सौम्य लक्ष्य लक्ष्य साधुओं से प्रभु इस प्रकार शोभित होते जैसे तारों के मध्य चंद्रमा शोभा पाते हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त सागर और सरोवर के कमल को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार वे महात्मा प्रत्येक ग्राम और नगर के भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हैं। इस प्रकार विचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव एक बार अष्टावक्र पर्वत पर गए। वह पर्वत अत्यंत श्वेत होने से लगता जैसे शरतकालीन मेघमाला का एकत्र पुंज हो या हिमीपुत क्षीर समुद्र का राशिकृत तरंग हो, अथवा प्रभु के जन्माभिषेक के समय इंद्र द्वारा रचित 4 वृषभों के उच्च श्रृंग युक्त एक वृषभ हो। ये पर्वत इस प्रकार शोभा पा रहा था, मानो वह नंदीश्वर द्वीप के सरोवर में स्थित दधिमुख पर्वत से आगत एक पर्वत हो या जम्बूद्वीप रूपी कमल की एक नाल या पृथ्वी का श्वेत रत्नमय मुकुट हो। वह निर्मल और प्रकाशशील था, अतः ऐसा लगता कि देव सर्वदा उसमें स्नान करते हो, वस्त्र से पोष्ट हो। हवा में प्रवाहित होकर आई कमल रेणु से उसके निर्मल स्फटिक मणियों के तट को रमणीय नदी प्रवाह समान देखती थी। उसके शिखर के अग्रभाग में विश्राम निरत विद्याधर पत्नियों को वह वैताड़ी और शुद्र हिमालय पर्वत को याद करवाता। ऐसा लगता जैसे वह स्वर्ग मुनि भूमि का दर्पण है, दीप समूह का अतुल हास्य एवं ग्रह नक्षत्र निर्माण करने की मिट्टी का आश्रय स्थल है। उस शिखर के मध्य भाग में क्रीड़ा श्रांत मृग बैठे थे। उससे वह मृग लांछन था, चंद्रमा का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। निर्भरेणी पंक्तियों में वह इस प्रकार शोभता था, मानो वह निर्मल अर्ध वस्त्र परित्याग कर देता हो, अथवा सूर्यकांत मणि की प्रसारित किरणों से वह उच्च पताका युक्त हो। उसके बच्चे उच्च शिखर के अग्र भाग पर सूर्य का संक्रमण होता, इससे वह सिद्धों की मुग्ध बंधुओं को उदयाचल का भ्रम उत्पन्न करवाता। मानो मयूर पंखों से निर्मित बृहद छत्र हो, ऐसे अति अर्धपत्र वृक्षों की उस पर निरंतर छाया रहती थी। खेचर स्त्रियां कौतुकवश मूक श्रावकों को लालन पालन करती। इसे हरिणियों से बढ़ते हुए दूध से उनके कुंज सिंचित होते। कदली पत्र में अर्ध वस्त्रावृत शबरी रमणियों के नृत्य देखने के लिए नगर नाड़ियां वहाँ नेत्रों की पंक्तियां रचती, अर्थात अपलक नेत्रों से देखती। रति श्रांत सर्वपर्णियां वहाँ वन की मंद मंद पवन पान करती। वहाँ के निकुंज वल्लरियों को पवन रूपी नट क्रीड़ा से नृत्य कराता। किन्नर स्त्रियां रति आरंभ होने पर उसकी गुफाओं को महल का रूप प्रदान करती। अप्सराओं के स्नान करने के समय उनकी कल्लोलों से सरोवर के जल तरंगित हो जाते। यक्षगण कहीं दूध क्रीड़ा करते तो कहीं मंदिरा पान करते, कहीं बाजी लगा के खेल होता, इससे उसका मध्य भाग कोलाहल से पूर्ण रहता। उस पर्वत पर किसी जगह किन्नर स्त्रियां, कहीं भील पत्नियां, कहीं विद्याधर रमणियां क्रीड़ा करती हुई गीत गाती, कहीं पके हुए द्राक्षाफल खाकर उन्मत्त बने शुक पक्षी कलरव करते, कहीं ग्राम मकरंद पान कर उन्मत्त बनी कोकिलाएं पंचम स्वर में आलाप करती, कहीं कमल नाल के स्वाद से उन्मत्त बने कौंच पक्षी हेंकार ध्वनि करते, किसी स्थान पर निकट स्थित मेघ दर्शन से उन्मुख बने मयूर केकाराव करते, कहीं सरोवर में विचरण करने वाले सारस पक्षियों का स्वर सुनाई पड़ता। इन सबसे वह पर्वत बहुत मनोरम लगता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।